बाणी की एक लाइन पर अमल कर ले तो बेड़ा पार है। महाराज सावण सिंह जी सत्संग शुरू करते थे, पहले ये कहते थे भी बाणी का एक एक शब्द करोड़ करोड़ रुपए का है। ये क्या कहता है? जप ले अपने सतगुरु का नाम। नाम क्या चीज़ है? नाम ये अक्षर नहीं है, वो एक शक्ति है जिसने ये खंड ब्रह्मांड बनाए हैं। कोई आदमी धरती नहीं बना सकता, पहाड़ नहीं बना सकता, समुद्र नहीं बना सकता, सूर्य चांद तारे नहीं बना सकता। उसने करोड़ों ब्रह्मांड बनाए हैं। ये पढ़ते हैं, नाम के तारे सगले जंत, नाम के तारे खंड ब्रह्मांड, नाम के तारे आकाश पताल, नाम के तारे पुरियाँ सब पवन। वो नाम सबके अंदर है। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चूड़ा चमियार या हिंदुस्तान का रहने वाला है, चीन का रहने वाला है, अमेरिका का रहने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर वो नाम गुप्त है। वो गुप्ता नाम बरते विच कलजुग कट कट भरपूर रहा। ये नाम को पढ़ कर ले, नाम रंग सर्व सुख हुई। नानक दुखिया सब संसार सो सुखिया जो नाम मदार। ये पलटू ने लिखा है कि जिन्ना अंदर नाम निधान है तिनके कारत ध्यान दे रास। वो नाम को पढ़ कर लिया, सारे काम रास आ गए। तिन चूक की मोहताजी लोकन की, किसी की मोहताजी करने की जरूरत ही नहीं है। हर परब अंकर बैठा पास। आँख मित्ते अंदर अंधेरा है, ये अंधेरे में आया अंधेरे में चले गया। संत क्या कहते हैं? नाम सुनिए घट चानना। उन्हें अंदर ज्योत को प्रकट किया है, ते बार बयान किया है। उसी नाम को कहते हैं शब्द। शब्दे धरती शब्दे आकाश, शब्दे शब्द बया प्रकाश। सगली सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटो घट अच्छे। वो शब्द सबके अंदर है। जब तक वो प्रकट नहीं होता, ये अंधेरा दूर नहीं होता, 84 का चक्कर खत्म नहीं होता। बिन शब्दे अंतर हनेरा, ना वस्तु ले न चुके फेरा। उसी को कहते हैं सच। सच का मतलब सच बोलना नहीं है, वो सत ताकत है। सच करता, करता क्या? उसने सारी सृष्टि की रचना की है। सच करणहार, वो हर तरह से समर्थ है, बेमोहताज ताकत है। सच साहिब, ओ हमारा मालिक है। सच टेक, उसी की टेक रखो। क्यों टेक रखें? सच मिले पहुँच जाई। ये सत ताकत को अंदर पढ़ कर ले, फिर काल का कोई डर नहीं है, धर्मराय का कोई डर नहीं, बंदूकों का कोई डर नहीं, कोई बॉडी गार्डों की लोड़ नहीं है, कोई हथियारों की लोड़ नहीं है। यूपी में अच्छा सच मिले पहुँच जाई, फिर कोई डर रहता ही नहीं है। उसी को कहते हैं हुक्म। हुक्म होवन आकार, हुक्म ने कहा जाई। हुक्म होवन जियो, हुक्म मिले बढ़ियाई। जे उसके हुक्म को बुझले है, तिसका हुक्म वो सुख होई, तिसका नाम रख कंठ परोई। उसी को कहते हैं राम। ये राम दशरथ का बेटा राम, ये संतों का राम नहीं है। राम रमेता सो रामा, वो तो एक करंट है। वो मालिक कोई आदमी नहीं है, वो तो एक करंट है। तो वो करंट सबके अंदर बह रही है। उसी करंट को कहते हैं सतगुर। पढ़ते ही हैं वे सतगुर मेरा सदा सदा ना आवे ना जाए, ओ अविनाशी पुरख है सब मेरे असमाए। वो सतगुर सबके अंदर है, वो देखा तो नहीं है। आँख में इतने अंदर अंधेरा है, ये अंधेरे में आया अंधेरे में चले गया। वो संत क्या कहते हैं? कर कृपा सतगुर मिलिया, मन मंदिर में दीपक जलिया। उसी को कहते हैं राम। राम नाम है ज्योत सवाई। वो राम अंदर प्रकट किया है तो बाहर बयान किया। राम कहो, सच कहो, हुक्म कहो, शब्द कहो, नाम कहो, एक ही चीज़ के नाम है। और नाम प्रकट कैसे होगा? कि संत जना मिल पाइयो सच्चा नाम संभाल। जो उस नाम को पढ़ करना है तो संतों की सोबत करो। यूपी में एक पलटू फकीर हुआ है, उसने लिखा है संत स्नेही नाम है, नाम स्नेही संत। नाम स्नेही संत, नाम से वही मिलावें, वो है वाकफकार मिलन की राह बतावें। जप तप तीर्थ व्रत करे बतेरा कोई, बिना वसीले संत नाम से बैठने हुई। सच में रुए गई है मालिक की दरगाह में संतों के जरिए। त्रेता में गई है संतों के जरिए, द्वापर में गई है संतों के जरिए, कलयुग में जाएगी संतों के जरिए। जिस वस्तु को लेन तुम आया, राम नाम संतन कर पाया। अब मान लेते हैं भाई वो नाम प्रकट होगा संतों के जरिए। और कितने तो संत बने फिरते हैं, कितने डेरे बनाए बैठे हैं, कितनी गद्दियाँ चलती है, और किसको पूरा संत माने। हम किसी की निंदा नहीं करते, ना अपनी बढ़ाई करते हैं। वाणी में लिखा है अपने जीव तय आप संभाले, आप लिए लड़ लाई। वो अपने जीवों की आप ही संभाल करता है, आप ही लड़ लगा लेता है। वो जीव तो सारे मालिक के हैं, फिर संभाल क्यों नहीं करता? जिसके अंदर सच्ची लगन है, तड़प है, मालिक को मिलने का शौक़ है, वो क्या करे? अपने अंदर बैठ के बेनती करे, भाई मालिका तू मेरे अंदर बैठा है,
मैं यहाँ 84 में धक्के खा रहा हूँ, कभी कीड़ा, कभी पतंगा, कभी हाथी, कभी कोड़ा, काम क्रोध की अग्नि में सड़ रहा हूँ, दुखी हो रहा हूँ, तो मेरा कोई बंदोबस्त कर है। सच्चे दिल से पुकार करता है, वो मालिक जरूर सुनता है। ये दुनिया ये संतों से खाली नहीं रहती। ये कबीर ने लिखा है, आग लगी आकाश में जड़ जड़ पड़नंगार, संत न होते जगत में जल मरता संसार। ये हमारे अंदर से काम क्रोध की लहरें निकलती है, संतों के से शांति की रोए निकलती है, वो सब पर असर डालती है। जो कोई सिमरन करता है उसका असर सारी तरलोकी पर पड़ता है। जुग जुग संत भले प्रभ तेरे, हर गुण गावे रसन तेरे। पर जब तक अंदर कोई तसल्ली ना मिले, कोई पर्चा ना मिले, किस पे इतबार नहीं करना। चाहे सारी उम्र गुजर जाए, दुनिया बेड़ा चाल है, भाई वहाँ ज़्यादा इकट्ठ है तो वहाँ जाओ, वहाँ ज़्यादा इकट्ठ है वहाँ जाओ, इस तरह बिल्कुल नहीं करना। अंदर बैठ के बेनती करनी है, कोई तसल्ली मिल गई, कोई पर्चा मिल गया, इसको कोई पूरा संत मिल गया। ये राम नाम का बीज संतों ने डालना है। जिस तरह हम खेत तैयार कर लेते हैं, खेत में बीज न डालें तो फसल नहीं होती। बेरी है, उसको पैम का इंजेक्शन ना करें तो पैम लिए बेर नहीं होते। दूध को गर्म करते हैं, फिर ठंडा करते हैं, फिर जाग लगाते हैं, फिर दही बनता है, दही को रिड़कते हैं तो फिर मक्खन निकलता है, मक्खन को गर्म करते हैं, फिर घी निकलता है। तो संत अपनी नज़र से, जुबान से इसके अंदर वो राम नाम का इंजेक्शन कर देते हैं। पढ़ते हैं, संतो सागर पार उतरिए, जे को वचन कमावे संतन का गुर प्रसादी तरिए। संतन छू मेरे लेवा देवी, संतन छू व्यवहारा, संतन शिमला खट्या पक्ति प्रेपनारा। संत संग अंतर प्रभ डिठा, नाम प्रभ का लगा मीठा। संत अपनी नज़र से, जुबान से इसके अंदर राम नाम का इंजेक्शन कर देते हैं। वो इंजेक्शन में चमड़ी में नहीं होता, हड्डी में नहीं होता, मन के अंदर भी नहीं होता, आत्मा के अंदर कर देते हैं। वो जीव के साथ रहता है। संत मिल गए, संतों ने सुन बता दिया, फिर ये सिमरण करे। दो बड़ी रुकावटें हैं, एक तो शरीर का प्यार, एक दुनिया के ख्याल। तुम घरों में खूब काम करो, काम करोगे तो घर में बरकत आएगी, चिंता घटेगी, शरीर का प्यार हटेगा, ये मन विषय विकारों की तरफ नहीं जाएगा। पूज्य अमले साहब फरमाया करते थे कि इस मन को किसी न किसी अच्छे काम में लगाए रखो। ये अच्छा काम नहीं करेगा तो ये बुरा काम जरूर करेगा। जो बेला रहता है वो बुरा काम जरूर करता है। हम बोले क्या हाथ कार बल ध्यान सतगुरु, अपने घर के काम करी जाओ तो अपना सिमरण करी जाओ। ये शरीर का प्यार, ये सबसे बड़ी रुकावट है। राजस्थान में एक दादू फकीर हुआ है, उन्होंने लिखा है, दे प्यारी जीव को निस्दिन सेवा माए, दादू जन्म मरण लोग कबू छड़ना। शरीर का प्यार सारी उम्र नहीं छूटता, दे कुछ भी नहीं मिलता। ये ऐप पाप कौन कराता है? ये शरीर का प्यार ही कराता है। ये सारे घर के काम करे, सारे हिंदुस्तान के लोग काम करे तो सिमरण करे तो मालिक कोई कमी देता ही नहीं है। मस्ताना जी ने प्रैक्टिकल करके बताया। मस्ताना जी बलोचिस्तान से सर से आए, ना तो कोई पास में पैसा था, ना कोई ज़मीन, ना कोई जायदाद, ना इलाके की बोली जानते थे, अनपढ़ी थे। तो उन्होंने बैठ के सिमरण किया तो कितना सोना चांदी डॉलर कपड़े बांटे, उन्होंने प्रैक्टिकल करके बता दिया। बाणी कहती क्या है? प्रभ के सिमरण रिद्ध सिद्ध नूर इर्दियाँ तो पहली स्टेज है। कई कहते हैं हमारे काम नहीं चलते, और तुम सिमरण करो हमारे के सारे काम करेगा। नामदेव की छपरी बनाई, धन्य की गुवें चराई, द्रौपदी की लाज रखी कि तू सिमरण करो तेरी भी लाज रखेगा। मस्ताना यहाँ दिल्ली में थे, पूज्य मले साहब सर से डेरे में थे। मस्ताना जी ने पूज्य मले साहब को चिट्ठी लिखी, भाई तू 2 घंटे सुबह बैठा कर, 2 घंटे शाम को बैठा कर, वो सारे काम आप पे करेगा। बोलो भाई इतने बैठे, कोई 2 घंटे बैठता है, कोई 10 मिनट भी नहीं बैठता, निंदा चाहे 4 घंटे करा लो। ये सिमरण करना पड़ेगा। कहो नानक ये तत्व विचारा, बिन हर भजन नहीं छुटकारा। ये सिमरण करना, ये मालिक की तरफ चलना है। सिमरण करना, मालिक से प्यार करना है। जिन प्रेम कियो तिन्हीं परब पायो, बिना प्रेम कुछ हाथ नहीं आयो। अपड़ ये निधान, ये निधान जपे